फॉर लोकेशन, ए फॉर एक्सेसिबिलिटी, कनेक्टिविटी। एक्सेसिबल होना चाहिए जहां भी तुम पैसा लगाओ। गाड़ी भी आ रही है, सी पोर्ट भी है, एयरपोर्ट भी है, एक्सप्रेस वे भी है, मोनोरेल है, यानी एक्सेसिबिलिटी। ठीक है। एन का मतलब है नीड, नेसेसिटीज होनी चाहिए लोगों की। तो धोलेरा में वो भी पूरी होती है क्योंकि गवर्नमेंट की नेसेसिटी है। वहां पे सेमीकंडक्टर हब होना है, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को खड़ा करना है। ये गुजरात का नहीं, मोदी जी का मिशन है। अब लोग स्टेट मिला के इसे बना रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात। स्पेशल एक्ट के तहत एसपीवी एक टर्म होती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक अलग एक्ट है। सरकार बदल भी गई ना तो डेवलपमेंट होगा क्योंकि अलग बॉडी बना दी गई है, सेपरेट बॉडी जिसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर आप कभी गुजरात आए तो गुजरात से 22 किलोमीटर दूर गांधीनगर है। गांधीनगर में उद्योग भवन पे 6वें माले पे धोलेरा का खुद का सरकारी ऑफिस है, इससे बड़ा ऑफिस है। और वहां तो उनके 120 कर्मचारी बैठे हैं। उनसे पूछना धोलेरा क्या है, हमसे मत पूछो, हम तो प्राइवेट लोग हैं। सरकार कितना ज्यादा, हाँ इसलिए बोलते ना, हम तो अपना मान बेचेंगे। आप उनसे पूछो, धोलेरा समझना है तो गांधीनगर में जाओ और वहां देखो, वो हमसे ज्यादा आपको खरीदने के लिए बोलेंगे कि भैया खरीद लो। और वहां के जो करता धरता है, हम उनसे भी मिले हैं। कुलदीप आर्या जी डायरेक्टर है। अगर गूगल करोगे ना gujarat.co.government.in, ये गुजरात की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसमें देखेंगे तो कुलदीप आर्या जी डायरेक्टर है, आईएएस ऑफिसर है वो, डायरेक्टर, वो देख रहे हैं इस चीजों को। तो जब हमारी 3 महीने में मीटिंग होती है प्राइवेट बिल्डर्स की, तो वो बोलते क्या, जल्दी से जल्दी और बनाओ ना चीजें, तभी तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आएगा। जब बनाओगे तभी आएगा। स्टैटिक और कंपाउंडिंग ग्रोथ समझते हो? स्टैटिक का मतलब होता है कि आपने 20 लगाया, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 50 हुआ। ठीक सर डी फ्लोर बताइए ना। अच्छा सॉरी, डी का मतलब होता है डेवलपमेंट, एल फॉर लोकेशन, ए फॉर एक्सेसिबिलिटी, एन फॉर नेसेसिटी और नीड, और डी का मतलब डेवलपमेंट। अगर वहां डेवलपमेंट हो रहा हो तो एस और लगा लो, एस और लगा लो, एस लेंस होता है ना, लेंस, एस और लगा लो। एस का मतलब होता है जहां स्टेबिलिटी हो। क्या हो? स्टेबिलिटी। और धोलेरा और गुजरात दुनिया की नहीं, हिंदुस्तान की सबसे स्टेबल सिटी है। स्टेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना, कि काम लगातार चलता रहे, ऐसा नहीं कि एकदम घूम और खत्म। तो जब भी लैंड खरीदना हो, 4 फॉर्मूला दिमाग में रखो, जाके वहां पर पैसा लगा हुआ। यहां कंपाउंडिंग ग्रोथ हो रही है। कंपाउंडिंग ग्रोथ कैसे हो रही है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैन साहब पीछे बैठे, जैन साहब ने 2020 में, 21 में, 22 में शायद एक सौदा किया था। इन्होंने 1 लाख रुपए में प्लॉट खरीदा था। हेलो, यस सर, 1 लाख। उस समय हमारी कंपनी एक ऐड करती थी, या तो आईफोन ले लो या जमीन ले लो। उस समय 1 लाख का प्लॉट आता था, आईफोन ले लो और जमीन ले लो। और 5 साल बाद आईफोन कितने का बचेगा और जमीन कितने की बचेगी? जमीन हो गई है 10 से 15 लाख की, और आईफोन की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है, चलते ही नहीं है। हाँ या ना? हाँ या ना? दुनिया में कहीं भी अगर आपको एक मतलब डेवलप्ड एरिया में, जिसे क्या बोलते हैं आप, डाइवर्जन, और ये डाइवर्जन और मतलब गवर्नमेंट से पास लैंड, अगर आपको 1 लाख रुपए में कोई 100 गज दे दे, गांव में भी नहीं मिलती साहब। लेकिन जैन साहब बहुत भाग्यशाली नहीं थे, समझदार थे। भाग्यशाली शब्द यूज नहीं कर रहा, भाग्यशाली, हाँ, भाग्य अवसर लेके आ सकता है। हेलो, भाग्य अवसर लेके आ सकता है, जैसे आज आपके जीवन में लेके आया। मैं आपके सामने साथ खड़ा हूं, और वो व्यक्ति हूं जो धोलेरा में 6 साल से काम कर रहा हूं और पैसा बनाया मोटा। ठीक है, तो अवसर भाग्य दिलाता है, लेकिन वो अवसर को अमल करके आप अपना भाग्य खुद बनाते हो। निर्णय आपको लेना पड़ेगा। तो जैन साहब के जीवन में अवसर आया तो उन्होंने उसको भुलाया, और वहां मेरी जानकारी के अनुसार 40 से 50 प्लॉट खरीद लिए। इतने, इन्होंने 40 से 50 प्लॉट खरीद लिए, जो कि आज 5 से 6
करोड़ रुपए के हो गए 10x। अब वो व्यक्ति यहां से क्यों ना बोले दहाड़ के कि 5 गुना मिलेगा? भाई मिला है। जो चीज आपने खाई है, स्वयं ने अनुभव की है, तो आप बोलोगे ना। सामने वाला आपको कुछ भी समझे, फर्क ही पड़ता ही नहीं है ना। उन्होंने धोलेरा को देखा है कि क्या था धोलेरा और क्या हो गया और क्या होगा। और मैंने आपसे हमेशा बोला था, निर्णय लो उस व्यक्ति के साथ मिलके जिसने कभी छक्के चौके मारे हो। आम जनता की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? समझाने वाला तो विद्वान होता है, लेकिन सलाहकार जिनकी वजह से आप निर्णय लेते हो वो आप नहीं बोल रहे क्या होता है। आप देख लो, हमें क्या मालूम आपका सलाहकार कौन है। कैसा? अगर आपको डॉक्टर की पढ़ाई करनी है तो आपको कोई अच्छे डॉक्टर से ही सलाहकार करना पड़ता है ना। आपका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है तो आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो कि उसका जो सीनियर है, हमारा भतीजा आईआईटी बॉम्बे से पढ़ रहा है, हम खुद टीचर है, कोच है, लेकिन फिर भी हमने सलाह किससे ली? जो आईआईटी बॉम्बे के सीनियर लोग हैं। भाई बताओ आईआईटी बॉम्बे ठीक रहेगा क्या? है ना? सलाह उससे लो जो उसका जानकार हो। तुमको सलाह देने वाले वो लोग हैं जिन्हें ना तो रियल एस्टेट पता, ना उन्होंने वेल्थ क्रिएट की कभी, लेकिन उनकी बात पे अमल कर लेते। धोलेरा में कुछ नहीं है भैया, हम तो उसी की खा रहे हैं, उसी की पहन रहे हैं, उसी में रह रहे हैं, उसी में कमा रहे हैं। और घर में पहले मिलेनियर बिलियनियर जो भी बोलो, धोलेरा की वजह से बने। अब बने हैं तो बोलेंगे, सीधी सी बात। अगर सचिन तेंदुलकर 1000 करोड़ के मालिक क्रिकेट खेल के बने हैं तो बोलेंगे, है ना? जो बना है वो बोलेगा। तो आपको बताने समझाने वाले कोई आम लोग नहीं आए हैं। आप कभी धोलेरा आओ, हमारी कंपनी है वहां, आपका आओ, भगत देखना, स्वागत देखना। जितना पैसा हम खर्च करते ना मेहमान नवाजी पे, आप खरीदो या ना खरीदो, उतना माइकल आज पूरे अहमदाबाद में कोई कर दे। चैलेंज है। कौन कौन गया गुजरात? आप गए? हमारे पास आए हैं आपने मेहमान नवाजी देखी है? भैया आपकी ससुराल में भी दामाद जो जाता है ना, उसका उतना स्वागत नहीं होगा। सही बात है जितना हमारी कंपनी में होता है गुजरात में आने पे। और हमारा ये उद्देश्य नहीं होता कि आप लेके जाओ, ठीक है? ये उद्देश्य नहीं होता। बस आपको लगना चाहिए कि कोई कंपनी ऐसी है जो आपको एयरपोर्ट या बस सिस्टम से उठा के होटल में रुकाती है, खाना खिलाती है, पूरा धोलेरा घुमाती है और वापस आपको छोड़ देती है। और पहली कंपनी इटर्नल ग्रुप और हमारी कंपनी, हम दोनों भाई भाई मान लो आप, समझ रहे हो आप? किसी का 1 रुपए भी नहीं लिया है। 4 फीट समझते हो कि पैसा दिया, लैंड नहीं ली तो पैसा जब्त। 0 4 फीट है, 0। हम क्लेम करते हैं कि कोई भी आके बोलते कि हमारा पैसा 6 साल में 10,000 दिए थे नहीं वापस आए, या 10 करोड़ दिए थे वापस नहीं आए, सौदा ना होने पर 100% मनी बैक होती है। सौदा कैंसिल किसी भी कारण से हुआ, 1% भी नहीं काटते। बड़े बड़े डेवलपर क्या करते हैं? आप दिल्ली मुंबई पूरे सब जगह जाओ, 5% या 10% काट ही लेते। हम लोग नहीं काटते क्योंकि हमें भगवान वैसे ही दे रहा है। वो किसी के दुखी आत्मा से किसी का पैसा लेके हम क्या करेंगे? बराबर। तो यह कंपाउंडिंग ग्रोथ हो रही है। जो भी आप डाल रहे हो ना, वो 10 12 15 ऐसे नहीं बढ़ रहा है, तो 10 20 40 80 ऐसे हो रहा है। तो मुंबई चूक गए, है ना? यस। गुड़गांव चूक गए, यस। बैंगलोर भी चूक गए, नहीं है ना? जमीन अपनी है, ये भी चूक गए। ये नहीं चूकना चाहिए, चूकना चाहिए। दुबई भी चूक गए ना, डाल देते अगर उस समय 1-2 बीघा लेके दुबई की जब बंजर जमीन में, तो आज दोबारा काम नहीं करना पड़ता। वही स्थिति आज धोलेरा की। ठीक है जी? तो थैंक यू।